ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। सभी साई भक्तों को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी सकुशल होंगे। दोस्तों, कथा प्रारंभ करते हैं। पिछले भाग में आपको सुनाया था कि जी बूटीवाड़े की तो तैयारी चालू हो गई। बाबा का समाधि मंदिर जो कि बूटी साहब ने बनवाया, बूटीवाड़े का नाम दिया। अगर आप शिरडी जाते हैं तो आपने देखा होगा बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है समाधि मंदिर के, बूटीवाड़ा। अब आगे चलते हैं। दीपावली आने को है और सभी कर्मचारी मिल के कुलकर्णी वाड़े पर घेराव कर लिया कि जी हमारी तनख्वाह दो। कुलकर्णी ने मना कर दिया तो सारे मजदूर मिल के धरना देने के लिए कि जी जब तक हमारी तनख्वाह नहीं दोगे हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। कुलकर्णी ने कहा इनके ऊपर, सबके ऊपर खौलता हुआ पानी फेंकू, मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाते। नौकर खौलता हुआ पानी लेने के लिए गए। केशव आके उनके आगे खड़े हो गए कि अगर आप, मैं भी मिल का कर्मचारी हूँ, पानी घर खौलता हुआ फेंकोगे तो मेरे ऊपर भी फेंको। खैर जी, केशव को तो उसके नौकरों ने वहां से हटा दिया और खौलता हुआ पानी मजदूरों के ऊपर फेंक दिया। पीछे से बाबा आए। बाबा को तो हर किसी की चिंता रहती थी। बाबा ने जैसे ही उन्होंने पानी उछाला, पानी हवा में ही रुक गया, किसी के ऊपर नहीं गिरा। जितने भी लोग थे सभी देख के हैरान के पानी ऊपर की ऊपर टंगा हुआ कैसे रह गया। तब कुलकर्णी की निगाह गई, पीछे देखा बाबा खड़े। आ गया फकीर टांग अड़ाने मेरे काम में। बाबा ने कहा, कुलकर्णी सरकार, मैं टांग अड़ाने नहीं आया, मैं तो ये बताने के लिए आया हूं कि जिन मजदूरों ने तुम्हारे मिल में काम किया, तुम्हें मुनाफा हुआ, उसके बावजूद भी तुम उनकी तनख्वाह टाइम से क्यों नहीं दे रहे? त्योहार का ऊपर है हर किसी को कुछ दीपावली मनानी। कि नहीं दूंगा फकीर, नहीं दूंगा, ये सब तेरे चमचे हैं। मैं नहीं चाहता किसी के भी घर में दीपक जले, दीपावली मने। दीपावली मनाने का हक सिर्फ मुझे है। कुलकर्णी वाड़े में दीपावली मनेगी। अगर तनख्वाह दे दी तो सबके घर में मनेगी, इसलिए तनख्वाह दूंगा। दीपावली के बाद अभी कोई तनख्वाह किसी को नहीं मिलेगी। तेरे से जो बनता है बना ले, और जा, तू बहुत जादू करता है, काले जादू करता है, जा इनके सबके तनख्वाह दे देगी। अब बाबा कुलकर्णी से क्या बहस करते। बाबा वहां से निकल लिए। पीछे पीछे बाबा के सभी जितने भी मजदूर थे मिल गए, सभी बाबा के पीछे पीछे बाबा के साथ हो लिए। बाबा ने कहा, चलो द्वारका माई चल के बात करते हैं। द्वारका माई जाने की जगह बाबा और लंबे रास्ते से ले गए, जंगल वाले रास्ते से। सारे कहने लगे, साईं ये तो रास्ता लंबा है, द्वारका माई तो बहुत दूर। बाबा ने कहा, आओ मेरे साथ। खैर जी, आगे चले। एक बैलगाड़ी खराब हुई पड़ी थी, पहिया टूट गया था। बेचारा जिसका, जो मालिक था, जिसका सामान लद रहा था बैलगाड़ी में, वो परेशान। बैलगाड़ी वाले ने साफ इनकार कर दिया था कि जी बैलगाड़ी तो अब नगर जाके ही बनेगी। आज तो नगर, अहमदनगर जाना था उन्हें, अहमदनगर पहुंचना मुश्किल है जी। बाबा वहाँ ठिठके। सारे के सारे मजदूर बाबा के साथ थे। बाबा ने कहा, देखो इनको तुम्हारी मदद की जरूरत है, अगर तुमसे बन सके तो इनकी मदद कर दो, और उसके बाद द्वारका माई में आ जाना। मैं तुम्हारा वहीं इंतजार कर रहा हूँ, वहीं बात करेंगे। बाबा पहुंच गए द्वारका माई। ये सभी लोग पहुंचे बैलगाड़ी वाले के पास। क्या आपको मदद की जरूरत है? उसने कहा, भाई ऐसे ऐसे पहिया टूट गया, क्या करें? बैलगाड़ी वाला बोला, अरे आप चाहकर भी मदद नहीं कर पाते, देखो माल लदा पड़ा है गाड़ी में, पहले तो इसे उतारना पड़ेगा। अगर तो इन मजदूरों में से बोला कि मेरे पास बैलगाड़ी का एक पहिया रखा है, मेरा भाई बैलगाड़ी चलाता है, तो एक पहिया मेरे पास स्पेयर में रखा है।
ठीक है जी, पहिए का व्यवस्था हो गई। क्या सामान, सभी लोगों ने सलाह मशवरा किया, बाबा ने आदेश दिया था, सभी लोगों ने सामान उतारा, पहिया बदला। बैलगाड़ी वाले का जो मालिक था, जिसका सामान लद रहा था, बड़ा खुश हुआ कि आप सभी लोगों ने मेरी मदद की। वो पैसे देने लगा कि ये लो, आप मेरी तरफ से आप लोगों के लिए भेंट। सभी ने मना किया, नहीं साहब, हमने तुम्हारा किसी भेंट के लालच में, पैसे के लालच में काम नहीं किया, और हमने तो एक जनहित के नाते आपकी मदद की है, और अगर हमने पैसे ले लिए तो फिर वो मदद कहाँ, वो तो मजदूरी हो गई। खैर जी, वो कहने लगा, भाई मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। खैर जी, ये सब लोग चले गए द्वारका माई। बैलगाड़ी वाला सामान लेके अपना चला गया। बैलगाड़ी में बायजामा, बैलगाड़ी में बायजामा, द्वारका माई में बायजामा। बाबा से कह रही, साईं, कुलकर्णी सरकार ने किसी की तनख्वाह नहीं दी, कैसे मनेगी दिवाली? बाबा ने कहा कि दिवाली क्यों मनाते हैं बायजामा? एक दूसरे से खुशियां बांटने के लिए ना। तो इस बार भी दिवाली बनेगी, क्यों नहीं बनेगी दिवाली? इतने में ये सभी लोग पहुंच गए। साईं, आपने जो हमें काम बताया था हम कर ही आए। हमें पैसे दे रहे थे, लेकिन हमने उनसे कुछ नहीं लिया। बाबा ने कहा, वो बैठो। बाबा ने कहा, तुम में से कोई एक बंदा काम कर पाता जो काम तुम करके आ रहे हो? कि नहीं साईं, सबने मिलजुल के किया ना। कि जी साईं। तो इसी तरह से दिवाली भी मिलजुल के बनाएंगे, क्या दिक्कत है दिवाली बनाने में? कहने लगे, साईं पैसे तो चाहिए होंगे, मिठाई के लिए, दीपक के लिए, कपड़ों के लिए, हर चीज के लिए पैसे चाहिए होंगे। तनख्वाह दी नहीं कुलकर्णी ने। बाबा कहने लगे, अभी तुम ही ने कहा सबने मिलजुल के काम किया, इसी तरह से सभी मिलजुल के इस साल दिवाली मनाएंगे। इस साल दिवाली मनाएंगे, कैसे मनाएंगे? जिसके पास घी है वो घी लेकर आएगा, जो मिठाई बना सकता है वो मिठाई बनाएगा, जो दिए बना सकता है वो दिए बनाएगा, और जिसके पास कुछ नहीं है वो चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर हमारे साथ शामिल होगा। इस साल एक सार्वजनिक दिवाली यहाँ द्वारका माई में बनाएंगे, जिसके पास जो मौजूद है वो उससे सहयोग करेगा। और दीपावली क्यों मनाते हैं ये तो सभी को पता है, लेकिन लक्ष्मी गणेश की पूजा ही क्यों होती है ये शायद तुम में से कोई नहीं जानता होगा। तो जैसे दशहरे पर रामलीला का मंचन करते हैं, उसी तरह से इस बार दीपावली पर लक्ष्मी लीला का मंचन करेंगे। और ये एक अनोखी दिवाली होगी जो हमेशा यादगार बनी रहेगी। सभी खुशी खुशी तैयार हो गए। कोई कहने लगा मैं घी लाऊंगा, कोई कहने लगा मैं दीपक लाऊंगा, कोई कहने लगा मैं मिठाई लाऊंगा। सभी लोगों ने अपने अपने काम संभाल लिए और सभी लोगों ने द्वारका माई से खुशी खुशी विदाई ले ली कि हाँ जी, दिवाली इस बार सार्वजनिक बनाएंगे। नहीं, और कुलकर्णी वाले को सबके फीका करने की सबने ठान ली। कुलकर्णी ने बाबा को चैलेंज किया था कि मैं एक भी गांव में दीपक जलते हुए नहीं देख सकता कि दीपावली मनेगी तो कुलकर्णी वाड़े में मनेगी। बाबा ने उसी समय ठान ली थी कि हाँ, दीपावली तो आपके द्वारका माई में ही सार्वजनिक बनेगी। और जहाँ एक घर हो और जहाँ 100 घर हो, आप लोग स्वयं समझ सकते हैं कि 100 घरों का एक सहयोग होना और एक घर का तो अकेला ही नजर आता है। तो सभी लोग वहाँ से निकल लिए। अब लक्ष्मी पहुँचती है
यानी जीपरी अब्दुल के घर। अब्दुल के पैर में चोट लग रही थी। चंपा और लक्ष्मी पहुंची अब्दुल के घर। अब वहां पे दोनों, लक्ष्मी जो थी अब्दुल को अपना भाई मानती थी। अब दोनों बहन भाइयों में होड़ लग गई कि क्या कि साईं को मोदक पसंद है, कि मैं 5 किलो मोदक मैं अपनी तरफ से, अब्दुल बोला, भेंट करूंगा दीपावली के दिन। चंपा बोली, लो दोनों बहन भाइयों की एक ही पसंद। वो अभी थोड़ी देर पहले झीपरी कह रही थी कि वो मोदक वो सहयोग करेगी, यहाँ तुम कह रहे हो। अब्दुल झीपरी से बोला, झीपरी बहन तू मोदक मत दे, मोदक मैं ही दूंगा। अब दोनों में इनमें बहस चालू हो गई। तो दोस्तों फिलहाल इनकी बहस को इनके पास रहने दो और कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, क्या आप कथा सुनते हैं या महसूस भी करते हैं? दोस्तों कथा के साथ शिरडी की लाइव दर्शन, हर कथा के साथ जितने मिनट की कथा है उतने मिनट के लाइव दर्शन आपको शिरडी के इस कथा के माध्यम से भेजते हैं, जो अपने आप में एक बाबा के स्वरूप के दर्शन है। दूसरी चीज, इस कथा के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन बाबा आपके घर तक पहुंचते हैं। काहे के लिए पहुंचते हैं? वो आपने भजन सुना होगा, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो भगवान के रूप में बाबा आपके पास आते हैं और झोली में सोना चांदी रुपया पैसा नहीं, वो आपके दुख लेने आते हैं। तो आपसे अनुरोध है, अगर आप सच्चे साईं भक्त हैं तो कथा सुने ना सुने, कम से कम 10 मिनट 15 मिनट का प्रतिदिन लाइव दर्शन आपको शिरडी के कराते हैं, बाबा के दरबार के कराते हैं, उसे जरूर महसूस करें। अपनी जो भी मुश्किलें हों, जो भी फरियाद हो, बाबा से कहें और अगले दिन की वीडियो का इंतज़ार करें। अगले दिन की वीडियो आने से पहले आपकी समस्याएं बाबा अपने आप हल कर देंगे। तो बाबा से प्रार्थना करते हैं आप सभी की समस्याएं दूर हों और कथा को यहीं विराम देते हैं। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम।